राधे राधे सभी को। तो आज हम बनाने जा रहे हैं वेज स्प्रिंग रोल, जो खाने में लजीज तो होता है और अधिकतर बच्चों और बड़ों दोनों को पसंद आता है। तो स्टफिंग के लिए मैंने ले ली है बहुत सारी सब्जियां, जिसमें मैंने ली है बंद गोभी, गाजर, अदरक और 3 से 4 हरी मिर्च ली हुई हैं, 1 शिमला मिर्च और हरा प्याज लिया हुआ है। आप चाहे तो इसमें और भी कुछ सब्जियां ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इन सारी सब्जियों को चॉप कर लेते हैं और ये देखिए मैंने सारी सब्जियां चॉप कर ली हैं। अब चलते हैं इस वेज स्प्रिंग रोल की स्टफिंग को तैयार करने, जिसके लिए मैंने गैस ऑन कर दी है, पैन रख दिया है, 1 टेबल स्पून तेल डाला और चॉप किया हुआ लहसुन डाला। इसे पका लेते हैं। और अब मैं डाल रही हूँ चॉप की हुई अदरक को। पकाने के बाद इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च, इसे भी पका लेंगे। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चॉप किए हुए प्याज। इसे ऐसे ही चलाते हुए अब मैं इसमें ऐड करूंगी चॉप की हुई गाजर और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ शिमला मिर्च। इसे मिलाने के बाद अब मैं ऐड करूंगी चॉप की हुई बंद गोभी। अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ हरा प्याज। सारी सब्जियों को एक साथ मिक्स कर लेना। अब मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून के करीब सोया सॉस। इसे मिक्स करने के बाद हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून चिली सॉस। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून टोमेटो सॉस। ये होममेड टोमेटो सॉस है। अगर आपने इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून गरम मसाला। इसे भी मिक्स कर लेना है। तो अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून नमक। अब इन सभी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और इस फिलिंग को ज्यादा देर तक की नहीं पकाना है, नहीं तो ये सॉगी हो जाएंगी और खाने में अच्छी नहीं लगेंगी। अब इसे ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं। अब चलते हैं स्प्रिंग रोल की शीट्स को तैयार करने, जिसके लिए हमें चाहिए 1 कटोरी मैदा, 1/4 कटोरी कॉर्नफ्लावर, हाफ टेबल स्पून नमक, 3 चम्मच तेल। मैंने यहाँ तेल यूज किया, आप चाहें तो घी का यूज भी कर सकते हैं। अब इसमें धीरे धीरे आवश्यकता अनुसार पानी डालते हुए इसे आटे को गूंद लेना है। हमें इसका सॉफ्ट सा डो तैयार करना है, जैसा कि हम पराठे के लिए डो लगाते हैं, बस वैसा ही। ये देखिए मैंने आटा गूंद लिया। अब इसमें थोड़ा सा तेल हाथों में लगा करके चारों तरफ लगा देंगे। अब इस डो को 20 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। 20 मिनट बाद ओपन करके देखेंगे। 20 मिनट हो गए हैं, हमारा आटा भी सेट होकर तैयार है। 2 से 3 मिनट तक हम आटे को मसल कर चिकना करेंगे। अब हम आटे से लोइयां बनाकर तैयार करेंगे और ये देखिए हमने सारी लोइयां तैयार कर ली हैं। चलते हैं बेलने। लोइयों को गोल करके इसे पेड़े का शेप दे देना है। अब इस पेड़े को मैदा में डिप करते हुए बेलना है। अगर बीच में लगे कि ये चौकी पे चिपक रही है तो फिर से इसको लेना है और मैदे में डिप करना है, फिर से बेलना शुरू करना है। ये देखिए मैंने 1 रोटी बेलकर तैयार कर ली है। इसे ट्रांसफर कर लेंगे एक प्लेट में और इसी तरह दूसरा पेड़ा लेते हुए सेम प्रोसेस अपनाते हुए हम दूसरी रोटी को तैयार कर लेंगे। ये रोटी मैंने बेल ली है। तेल लेते हुए ब्रश की सहायता से चारों तरफ फैलाएंगे। तेल को पूरी रोटी में लगाना है, कहीं पे छूटने ना पाए। देखिए मैंने जैसे लगाया बिल्कुल वैसे ही। अब मैं यहाँ रोटी के ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ थोड़ा सा मैदा। इसे चम्मच की हेल्प से चारों तरफ फैला देंगे, फिर थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे मैदा। अब दूसरी रोटी को लेना है और इसके ऊपर ऐसे लगा देना है। अब फिर से इसे बेलना शुरू करेंगे और आपको जितनी बड़ी शीट चाहिए उसके हिसाब से बेल लेना है। ये देखिए मैंने बेलकर तैयार कर लिया है। अब चलते हैं इसे सेकने के प्रोसेस में। इसके लिए मैंने गैस को ऑन करके पैन को रख दिया और जो रोटी हमने बनाई थी उसे भी डाल दी है। अब इसे दोनों साइड से हल्का हल्का सेकना है और फिर उठा लेना है। और यहाँ पर मैंने सेम प्रोसेस को अपनाते हुए दूसरी भी सेक ली है इसी तरीके से। इस बार मैंने ये थोड़ी सी बड़ी बनाई हुई है। जब दोनों साइड से पक जाएगी तब हम इस गैस को बंद कर देंगे। अब चलते हैं इसकी शीट्स को निकालने। ये देखिए जहाँ से आपको जॉइंट दिखाई पड़ रहा है वहाँ से आपने इसे निकालना शुरू करना है। ये देखिए एक सीट को निकाल लिया है। इसी तरह से हम सारी सीट्स को निकाल लेंगे। आप चाहे तो इस सीट्स को दूसरे मेथड से भी प्रिपेयर कर सकते हैं और अगर आप घर में नहीं बनाना चाहते तो आप मार्केट से भी ला सकते हैं। अब ये देखिए सारी सीट्स बनकर तैयार हैं। यहाँ पे मैंने 1/4 टेबल स्पून मैदा लिया है। अब इसकी स्लरी बनाएंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए ऐसे ही मिलाते जाना है। ये देखिए इस कंसिस्टेंसी की आपको स्लरी बनानी है। अब चलते हैं वेज स्प्रिंग रोल को बनाने, जिसके लिए हमने स्टफिंग को लिया है और जो हमने शीट्स बनाई थी उसमें डालना है। यहाँ मैंने 2 चम्मच के करीब स्टफिंग डाली हुई है। अब इसको फोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए मैंने जिस तरीके से किया है आपको भी उसी तरीके से करना है। अब हम इसकी साइड्स को भी फोल्ड कर लेंगे सेम प्रोसेस से। दोनों साइड्स को फोल्ड करने के बाद हम एक बार इसे पलटा देंगे। ये देखिए पलटाने के बाद अब हम इसमें स्लरी लगाएंगे जो हमने तैयार की थी। स्लरी को लगाने के बाद हम इसे पलट देंगे और अच्छी तरीके से इसे पैक कर देंगे। एंड में इसे अच्छी तरीके से चिपका देना है और ये देखिए बन गया हमारा स्प्रिंग रोल। अब इसी सेम प्रोसेस को अपनाते हुए हम सारे स्प्रिंग रोल्स को तैयार कर लेंगे।
अब ये देखिए मैंने दूसरा भी सेम प्रोसेस बना के तैयार कर दिया है। अब चलते हैं इसे तलने। यहाँ पर मैंने तेल को पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था। एक एक करके सारे स्प्रिंग रोल्स को डाल देंगे। फ्लेम को मैंने धीमे रखा है। शुरू के 2-3 मिनट तक हमें फ्लेम को धीमे ही रखना है। ये 2-3 मिनट हमने धीमी फ्लेम पर पका लिया है और ये हल्के से सिक गए हैं। अब हम धीरे धीरे दोनों को पलटेंगे। अब इन्हें हमें तब तक पकाना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। अब ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। इसे निकालने के बाद हम बाकी बचे हुए भी इसी सेम तरीके से पका लेंगे। ये देखिए मैंने पका लिया है। अब गैस को बंद कर लेते हैं। इन सबको भी निकाल लेते हैं। अब सारे वेज स्प्रिंग रोल बनकर तैयार हैं। ये देखिए हमने सारे वेज स्प्रिंग रोल बना लिए हैं और ये देखिए मैंने इसे काट करके दिखाया है। ये देखिए कितना क्रिस्पी बना हुआ है। वेज स्प्रिंग रोल खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इसे टमाटो सॉस और चिली सॉस दोनों के साथ सर्व कर सकते हैं। तो बनकर तैयार है गर्मा गर्म वेज स्प्रिंग रोल। ये डिश जितनी टेस्टी होती है उतनी ही आसानी से बनकर तैयार हो जाती है। ये स्नैक्स बच्चों का तो फेवरेट होता ही। आप चाहें तो इसको टिफिन में भी रख सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।